अरे ये क्या पड़ा है? अरे ये तो लकड़ी पड़ी है। चलो पड़ी लकड़ी अंदर ले लेता हूँ। एआई दुनिया का कोई भी जॉब खा ले, टीचर, इंजीनियर, कंटेंट क्रिएटर, पर एक धंधा है जिसको एआई का बाप भी खत्म नहीं कर सकता, धर्म का धंधा। इंडिया में आपको अलग अलग टाइप के बाबा दिखेंगे। कोई बाबा मुंह से सोना निकालता है। हाँ पहले डाल दो अच्छे से। नहीं कोई नहीं देख रहा। तो कोई कुमकुम निकालता है। ये है चलता फिरता ब्लिंकिट जो 10 सेकंड में डिलीवरी करता है। लास्ट मिनट काम के लिए ब्लिंकिट, इंडिया का लास्ट मिनट ऐप। पूरा एक मिनट। अबे पूरा एक मिनट। पूरा का अबे मेरा भी कुमकुम निकलेगा क्या? अबे पूरा कारखाना मुंह में है क्या? इतना ही निकल रहा है तो पुड़िया बना के बेच दो, मस्त बिजनेस है। और कमेंट में लोग ऑर्डर लिखवा रहे हैं कि 1 किलो तूर दाल निकाल दो बाबा। कंटोला 250 किलो है, जरा वो निकाल दो। एक तेल निकले तो एक डब्बा मेरा गिन लेना। पहले ये खुद पे एक्सपेरिमेंट करते थे, पर अब ये बिना डिग्री के मुन्ना भाई बन के मरीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कोई बाबा बस ठोक पीट के सालों पुराना दर्द गायब कर देता है। बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से निशुल्क इलाज करता था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। अरे मैं अपडेट होने आई थी, आपने रीसेट कर दिया बाबा। बस ये यहाँ वहाँ मुंह मारने के पैसे मिलते हैं और बीमारी भी गायब। वाह। अब अगला बाबा देखने से पहले अगर खाना खा रहे हो तो वीडियो बंद कर दो, और वीडियो देख रहे हो तो खाना बंद कर दो, क्योंकि शिट इज अबाउट टू गेट रियल। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा हर बीमारी ठीक करनी जरूरी नहीं होती, कुछ मरीजों को बीमारी रहने दो। ये बीच रास्ते पे क्या काला जादू चल रहा है? तुम मजाक में कमेंट करो कि बाबा जी मुझे बवासीर है, थोड़ा ठीक करके दोगे, तो ये ट्रोलिंग को ही अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, नई ब्रांच खोल दी। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बाबा फ्लेमिंग भाई के उल्टे हाथ का नियम सिखा रहे हैं तो तुम गलत हो, क्योंकि ये तो सामने खड़े मरीज के पेट की पथरी काट रहे हैं। मिलिए कैची वाले बाबा से। वो उंगलियों के इशारे पर पथरी खत्म करने का दावा करता है। बड़ी विकट समस्या है कि बाबा को पीटू कि मरीज को पीटू। दर्द नहीं मालूम, दर्द मालूम नहीं दे रहा। What? मैं अपना सर ही पीट लेता हूँ। बच्चों वाली हरकतें चल रही है। अब नहीं है, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है। ये बाबा खुद भी सदमे में है कि मैंने तो मजाक में बोला था, ये सच में काम करता है। थोड़ी चल के देख ले, थोड़ी चल के देखो। भाई पथरी नहीं आपका कट गया है। ये कुछ नया लाए है। पंखे वाले बाबा। हाथ से पंखा रोका, फिर ये मिला मकड़ी जाले और धूल का आशीर्वाद। बस इतना कर लो, बन गए बाबा। इनको चढ़ावे में तो कैपेसिटर दे दो। ऐसे तो भाइयों हम सब भी बॉयज हॉस्टल में बाबा ही थे। काश उस दिन अपनी शक्तियां पहचान लेता तो आज चंद पैसों के लिए यूट्यूब ना करना पड़ता। बाबा मेरी समस्या थोड़ी बड़ी है, तो एक आध मिक्सर का आशीर्वाद दे देते तो। ये सब मत करो, ब्लेसिंग के चक्कर में ड्रेसिंग करना पड़ जाएगा। फिर है बोतल वाले बाबा जो 10 रुपए की बिस्लेरी से चमत्कार दिखाते हैं। सिर दर्द हो रहा है? हाँ। कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। अब बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। अरे जब पेशेंट खुद बोल रहा है कि उसे फर्क महसूस नहीं हो रहा है, तो मान लो ना कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। बताया घुटने में दर्द है? दर्द हो रहा है? हाँ दर्द हो रहा है, अभी चेक कर रहा हूँ। 5 साल का MBBS या 1 मिनट का चॉइस इज योर्स। चल के बता। हाँ दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है, दर्द अभी भी है। अब ये भी बोल रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाबा जी तो कहीं भी नहीं, कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है, ये प्रमाण मैं दे रहा हूँ। हाँ बॉस से सिक लीव मांगने जाओ तो वो भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ। या तो ये कम सुनते हैं या फिर किसी की नहीं सुनते, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम तो है इनमें। और ये मिथुन की पिक्चर कम देखा करो यार।
और इन सब के चमत्कार सिर्फ इनके दरबार में ही चलते हैं, क्योंकि दरबार से बाहर निकलो तो 5,000 रुपए 3 केले हैं, इनको दे दो। महाराज जी को भी 5,000 रुपए दिए। 51,000 रुपए में ऑनलाइन किया, हवन करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं दिया था, केवल ऐसे ही पानी पड़ता है और कुछ नहीं। हम पानी फूक के दिया था बस। बच्चा एक्सपायर हो गया। और हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे घर में नहीं है, पड़ोसियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये है प्रोफेट बजिंदर सिंह, अब बोले तो क्रिश्चियन बाबा, जो अपने मंत्रों से दुनिया की कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। खड़ा कर दें उसको, हाथ पैर पैरालाइज में मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा इसको छुए, यहोवा की शक्ति उतरे, छोड़ दे। पैरों पर कैमरा करो, मुंह पर कैमरा करो, मुंह पर यू आर ही। दौड़ के मेरे पास, दौड़ के मेरे यीशु जी। कितने शर्म की बात है, बेचारे स्टीफन हॉकिंग को 50 साल तक व्हील चेयर पे रहना पड़ा। काश कोई उन्हें एक बार बजिंदर सिंह के पास ले आता तो 1 ही मिनट में हॉकिंग से वॉकिंग करा देते। नहीं यार, अच्छी थी तुकबंदी वैसे, वॉकिंग नहीं। भाई साहब तो एड्स और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। आपको एक खतरनाक बीमारी HIV एड्स की बीमारी है। अरे वाह, पेशेंट को सुला दिया। अब लगता है स्टेज पे 2-3 डॉक्टर आएंगे, कोई बड़ी मशीन आएगी, फिर बॉडी चेकअप और चल निकल एड्स बाहर, एड्स की बीमारी निकल जा, एड्स की बीमारी निकल बाहर, निकल जा एड्स की बीमारी। अबे ऐसे थोड़ी निकलेगा भाई, बॉडी से एड्स निकालना है, घर से छिपकली नहीं। चल निकल बाहर। और इन सब के साथ साथ भाई साहब एक तेल भी बेचते हैं। अब कोई तेल से बाल होते हैं, कोई तेल से दाढ़ी होती है, कोई तेल से स्कैम। तो सोचो इस तेल से क्या होता होगा। अचानक फोन आया कि आपकी बहन मर गई। फिर मुझे ध्यान आया, फिर मैंने ऑयल लगाया, उन्होंने बताया कि ना वो जिंदा है, कि मुर्दा जिंदा हो गया। इस तेल से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इसके और भी इस्तेमाल है। पापा ये तेल गूंगे बुलवाता है, मुर्दे चलवाता है। भाई तेल है, संजीवनी है। बजिंदर भाई, उस हाथ को थोड़ा घुमा के अपने ऊपर भी मार लो, ताकि आपको अपने BP शुगर की दवाइयाँ चंडीगढ़ से ना मंगवानी पड़े। पकड़ लिया। फिर कुछ मौलाना भी है। अरे इतनी भीड़ क्या भाई, फ्री में पेट्रोल मिल रहा है क्या? नहीं, ये कोरोना थोड़ी फैला रहे हैं, ये तो अपनी पाक थूक से मोहब्बत का शरबत पिला रहे हैं। फिर तुम जैसे ही सोचो कि ऐसे लोगों की तो चप्पल से पिटाई नहीं कर सकते। कुछ लोग चप्पल भी डिजर्व नहीं करते। अब युवा और बूढ़ों के लिए तो इतने सारे बाबा थे, तो इसलिए मार्केट में आए बच्चा बाबा। ये बाबा है, ये बाबू है, ये कैसे ज्ञान देगा? इसको ज्ञान दोना भी आता है। जोर दी। एक और ला दे। सर में दर्द होती है, जोर से। एक और जोर ना। इस वाले को तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जबरदस्ती इलाज कर रहा है। एक हाथ से PUBG, दूसरे हाथ से इलाज, क्योंकि रिचार्ज के पैसे भी तो आने चाहिए घर में। मासूम कंधों पे कितना बोझ है कि मैं यहाँ रिवाइव करूँ कि वहाँ। फिर रट्टू बाबा भी है, जो हर इंटरव्यू में सेम जवाब देता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण इसके भाई है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। अभिनव के स्कूल का नाम क्या है? मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूँ जिसमें देश के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन पढ़े हैं। मैं श्री कृष्ण के विद्यालय में पढ़ता हूँ। नहीं। इसके इंटरव्यू देखने की भी जरूरत नहीं, तुम सिर्फ सुन के बता सकते हो कि कुछ तो जोल है इसकी बातों में। रिसेंटली ये राम भद्राचार्य जी की कथा में गया था अपनी भक्ति मोनिटाइज करने, और जो महाराज जी ने इसको झाड़ा है। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको
कितना मूर्ख लड़का है वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। बट नहीं सीरियसली आई फील बैड फॉर हिम, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली या प्रॉब्लम उसके डैड के कहने पे ये सब कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं है स्पिरिचुअल ज्ञान। वो समझ आ जाता है उसके इंटरव्यूज देख के। भाई वो बच्चा है, उसको जीने दो बाकी बच्चों की तरह, उसको भी मोनेटाइज कर रहे हो तुम। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि अपनी आस्था पे अंधश्रद्धा को हावी मत होने दो, बाकी दुनिया में जब तक बेवकूफ जिंदा है होशियार कभी भूखे नहीं मरेंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन होगी YouTube पर, आप मोबाइल निकाल लीजिए अपने लोग जितने लोग बैठे हैं। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया।